अगर आप और आपके पार्टनर के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, आप उन झगड़ों से परेशान हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उन सारे झगड़ों का एक ही सॉल्यूशन है, वो है ये वीडियो। आज की वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो समझने के बाद आपके झगड़े 100% तो नहीं बट काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्या चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है एक रिश्ते में ताकि झगड़े ना हो। उस चीज़ में सबसे पहली चीज़ है कि थोड़ा काम डाउन हो जाइए। इस माइंडसेट से वीडियो को मत देखना कि उसकी ही गलती है। इस वीडियो को देखना कि हाँ, मैं या वो दोनों इंडिविजुअल हैं। लेट्स सी इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। अगर आप मैं ही सही हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में वीडियो देखोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। पहली चीज तो ये आप समझिए। अब बात आती है करना क्या है, समझना क्या है ताकि झगड़े कम हो। एक बात बताइए, झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम सही और वो गलत होते हैं। मेन रीजन तो यही है ना कि व्हाटएवर आई एम सेइंग इज राइट, वो बंदा नहीं समझ रहा और इसी बात का सारा कलेश है। मैं समझदार हूं, वो बेवकूफ है, इसी बात का तो कलेश है। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं समझता, इसी बात का तो कलेश है। कलेश किस चीज का है? सिंपली इसी चीज का है। मेरा जाना जरूरी है, उसको समझ नहीं आ रहा, इसी बात का कलेश है। सो बात जो समझनी है वो ये कि झगड़े के जो मेन पॉइंट होते हैं, मेन सेंटर होता है, वो यही होता है कि हम सही और वो गलत। अगर ये बात हो जाए कि वो सही है वो गलत नहीं है तो झगड़ा तो कम हुआ ना। अब बात यह है कि जबरदस्ती गलत को हम सही कैसे बोले। तो जबरदस्ती गलत को सही मत बोलो, लेकिन एक बार जब भी आप लोगों के झगड़े होते हैं, बस एक बार उस इंसान की जगह पर, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखकर देख लो। भूल जाओ कि आप क्या हो। आप इमेजिन करो कि आप वो इंसान हो जो आपका पार्टनर है। उसकी जिंदगी में, उसकी सैलरी पर, उसकी लाइफ स्टाइल में अपने आप को एडजस्ट कर लो और फिर देखो कि वो क्या कह रहा है या क्या कह रही है। इससे क्या होता है, सामने वाले का फील, उसका थॉट प्रोसेस ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है एंड आधे झगड़े तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये आधे झगड़ों की बात हो रही है, सारों की नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक मैरिड कपल है, ये दोनों के लिए है, मैरिड अनमैरिड दोनों को समझना है इस वीडियो को। बट एग्जाम्पल मैं चलो एक मैरिड कपल का ले लेती हूँ, वो ज्यादा झगड़ते हैं इसलिए। आपकी वाइफ को मायके जाना है फॉर एग्जाम्पल, एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर वक्त मायके ही जाती रहती है, घर में टिकती ही नहीं है, मेरा ऑफिस है, ये पता नहीं क्यों जा रही है, इसके घर में हर कोई बीमार लगा रहता है। तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप झगड़ रहे हैं। आपकी वाइफ इस बात पे कलेश कर लेगी तो मुझे मायके जाने नहीं देते। तो पहले तो एक बार उसकी जगह पे अपने आप को रख कर देखिए कि वो क्यों बोल रही है। मे बी बहुत लंबा टाइम हो चुका है, मे बी सच में जो बोल रही है घर में कोई बीमार है, मे बी आपके घर में थोड़ा सा किसी बात से उसका मूड ऑफ है, कई दिनों से वो परेशान चल रही है, उसको एक ब्रेक चाहिए। शादी के बाद मैनी टाइम लड़कियां ब्रेक लेने के लिए ही मायके जाती हैं, घर पे जाके उनको थोड़ा सुकून मिलता है, मेंटली रिलैक्स हो जाती है, इसलिए जाना चाहती है। तो पहले तो एक बार उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, उसको समझिए कि उसको जाना क्यों है। ये सोच लेना कि इसको कलेश ही क्या है, क्यों ही जा रही है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मे भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो परेशान है कई दिनों से, उसे जिम्मेदारी से छुटकारा चाहिए। कोई भी इंसान हर वक्त जिम्मेदारी नहीं निभा सकता एंड शी इज फेड अप विद ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ना उसका मन है कि घर पे जाऊं, कोई मुझे पैम्पर करे, यार मुझे बनाकर खिला दे, बच्चों को कोई संभाल ले, मुझे झंझट नहीं चाहिए। उसको कुछ दिनों का गैप चाहिए, इसलिए वो कलेश कर रही है। वो गैप आप समझ नहीं पा रहे हो जो उसको चाहिए, उसकी जरूरत आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके ऊपर वो वाली जिम्मेदारी नहीं है जो इसके ऊपर है। आपके ऊपर भी है बट आप पे घर के बाहर की है, घर की जिम्मेदारी नहीं है आप पे, बच्चों की, फैमिली की, खाने की, किचन की आपके ऊपर नहीं है। घर में कलेश होके जो औरत चार दीवारियों में बंद रहती है, उसको कितना ज़्यादा घुटन हो जाती है कभी कभी, वो आप नहीं फील कर पा रहे। तो एक बार उसको महसूस कीजिए पहला, ताकि आप उसको समझ पाए। अब बात आती है कि मान लो वो हमेशा जाती रहती है, यूं ही करती है एंड आपको लग रहा है कि फालतू में जा रही है, तो मे बी शायद वो हफ्ते भर के लिए जा रही है। आप उसको थोड़ा टाइम पीरियड कम कर लो
ऐसे पॉइंट पे लेकर आओ जहां पर वो भी कंसोल हो जाए, आप भी ठीक हो जाओ। हफ्ते भर के लिए नहीं जाने देना है आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस हफ्ते भर को 3-4 दिनों पर एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करे, थोड़ा आप एडजस्ट करो। तो इस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। एंड जब आप अपने आप को वहां पर रखोगे, बिलीव मी, बहुत सारी चीजें सुलझ जाएंगी। इसके साथ में दूसरी चीज याद रखिए कि यू नो एवरीवन इज डिफरेंट, है ना। हर किसी की परवरिश, थॉट, उसका इन्वायरमेंट सब अलग होता है। इस वजह से हर एक इंसान की सोच अलग होती है, उसके लिए सही गलत के मायने अलग होते हैं। जो आपके लिए सही है वो आपके पार्टनर के लिए गलत हो सकता है, जो आपके लिए जरूरी है वो आपके पार्टनर के लिए अननेसेसरी हो सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो दूसरी चीज जो समझनी है कि आप इसको समझो दैट योर पार्टनर इज डिफरेंट। उसकी सोच अलग होगी ही होगी, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी पसंद, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी ज़रूरतें, उसकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया वो अलग होगा ही होगा। जब आप अपने पार्टनर से इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल वैसा सोचे जो मैं सोच रहा हूँ, वही इसको सही क्यों नहीं लगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वही सही है, नहीं। जो आपके लिए सही है वो लाखों लोगों के लिए गलत है, उस लाख में से एक आपका पार्टनर भी है। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? तो पार्टनर से ये उम्मीद करना कि उसका थॉट प्रोसेस, उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें, उसके लिए जो लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो आपकी है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। आपको ये समझना होगा एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जिस दिन आप इस फैक्ट को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा झगड़े भी हमारे इसी वजह से होते हैं घर में कि आपने कुछ कहा, आपका पार्टनर नहीं समझ रहा। आपके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, आपका पार्टनर सफाई नहीं रखता, वो बाथरूम को गीला छोड़ देता है, किचन में बर्तन जहाँ मर्जी फैला देता है, बेड पे टॉवल छोड़ देता है। छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए बॉदर नहीं करती, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने हमेशा अपने घर में साफ सफाई देखी है। अब पार्टनर ऐसा करता है, आप नहीं झेल पा रहे। इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत बड़े बड़े कलेश होते हैं। इन चीज़ों को एडजस्ट कीजिए। मे बी यू आर द पर्सन जो बहुत पंक्चुअल है, आप डेट पे टाइम से पहुंचते हो, आपके पार्टनर नहीं आते क्योंकि उसके लिए टाइम की उतनी वैल्यू नहीं है, विच इज़ रॉन्ग, गलत है ये चीज़। टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, बट अगर उसके लिए टाइम की वैल्यू नहीं है तो इस पर अपना पारा हाई ना करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको समझने की और समझाने की कोशिश करें दैट शी इज स्पाइलिंग योर टाइम, शी इज वेस्टिंग योर टाइम। आप जाके उसका वेट करते हो, टाइम खराब होता है एंड ये चीज़ आपको इरिटेट करती है। धीरे धीरे आप उसको अपने जैसा ना बनाएं, लेकिन अपने आप को समझाएं। वो आप जैसी तो नहीं बन पाएगी, बट अगर आपको समझ लेगी तो झगड़े कम हो जाएंगे। बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है दैट वो आपसे अलग है, उसकी चीज़ें अलग होंगी ही होंगी। उसके लिए जो गलत है वो आपके लिए सही हो सकता है, एंड ये बहुत नॉर्मल है। एट लास्ट, जो लास्ट में आपको समझना है दैट यू आर अ टीम। मैनी टाइम झगड़ों में जब हम अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं ना, तो झगड़ों को हवा देते हैं, आग में पेट्रोल का काम करते हैं जब कहते हैं कि तू गलत है। नेवर डू दिस। अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती की है, शी इज और ही इज योर पार्टनर ना, आप तो एक टीम हो। उसकी गलती क्या आपके लिए जरूरी नहीं हुई, उसकी गलती है। अगर उसको सुधारने के लिए आप उसको ब्लेम करने की जगह उसके साथ मिलकर बोलेंगे कि यार गलती तो हो गई, कोई बात नहीं, अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकालना है। आप एज अ टीम उसके साथ सॉल्यूशन निकालोगे उस प्रॉब्लम का, तो आपको ये लगता है कि इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, बजाय इसके कि उसकी गलती को आप हर वक्त पॉइंट आउट करें कि देख तू भी तो करती है गलती, मैंने कर दिया तो क्या हो गया, तू भी तो लेट आती है, मैं आ गया तो क्या हो गया। डोंट डू दिस। तो अपने पार्टनर को टेक एज अ टीम मेंबर, ना कि एज ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो अपनी अप्रोच को आप थोड़ा बदलो। अब हो सकता है यहाँ पर किसी को लगे कि भाई सब कुछ हम ही करेंगे क्या, सब कुछ आप ही इसलिए करोगे क्योंकि आप ही वीडियो देख रहे हो ना, जो वीडियो देख ही नहीं रहा उससे मैं क्या बोलूँ। अगर आपको लगता है सब कुछ हम नहीं करेंगे तो आप उनके साथ वीडियो शेयर कर लो, ताकि थोड़ा आप समझो थोड़ा वो समझो, एंड ये भी समझो कि अगर
मैक्सिमम चीज आप कर लेते हो, जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? अगेन यू आर अ टीम ना। अगर आपके अंदर ये फील आ रहा है कि मैं ही क्यों करूं, तो ये फील आ ही क्यों रहा है? आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप करो ना। जिसे समझ में ही नहीं आ रही उससे उम्मीद क्या करना? उम्मीद तो उससे की जाएगी जो समझदार है। तो आपको समझ में आ रहा है आप करो, या तो उसको समझा दो। ये फील नहीं आना चाहिए दैट व्हाई आई एम। कोई बात नहीं, इट इज ओके। एंड ये वो 3 चीजें वो नहीं है जिसमें बहुत एफर्ट्स लगाने हैं, आपको कुछ डालना है उस रिश्ते में, कुछ नहीं करना। बस अपने दिमाग को समझाना है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उस सिचुएशन को समझना है। आपको ऐसे कोई एफर्ट नहीं लगाने हैं जिसके वजह से आपको लगे मैं ही क्यों करूं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। एंड इफ यू आर अ ट्रू पार्टनर, अगर आप सच में उसे प्यार करते हैं, एक अच्छे पार्टनर हैं, तो ये फील आपके अंदर कभी नहीं आने वाला दैट व्हाई मी। होप इस वीडियो में आपको समझा पाई हूँ। एंड आई रियली बिलीव अगर ये 3 चीज़ें आप समझ लेंगे तो आपके 80% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा, 80% झगड़े सॉल्व हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी फायदा हो इस वीडियो से, कमेंट करके जरूर बताइए। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।